नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति को ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मोदी युग को इतिहास में नेहरू शासन से ज्यादा सफल माना जाएगा। शाह ने दावा किया है कि मोदी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के रिंग रोड पर सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने नागरिकों से दिल्ली को स्वच्छ रखने में सहयोग की अपील की और कहा है कि दीवारों पर पोस्टर न लगाएं। उन्होंने इस अभियान को सेवा और संस्कार से जोड़कर देखा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया है। वे लगभग 2 साल से जेल में बंद थे। रिहाई के समय बेटे अदीब आजम समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों के लिए ये राहत की खबर है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में अन्य झूठे मुकदमे भी खत्म होंगे और न्याय की जीत होगी। सिंगर जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए प्रशंसक और कई बड़ी हस्तियां पहुंची। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और लिखा, जुबीन हमेशा याद किए जाएंगे। शरद पवार ने उठाया चुनाव आयोग पर सवाल। कहा, राहुल गांधी जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं तो जवाब भाजपा नेताओं की ओर से क्यों आता है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि इससे जनता का चुनाव आयोग से भरोसा उठ सकता है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि गड्ढों की समस्या सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि दिल्ली सहित पूरे देश में है। उन्होंने मीडिया पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और कहा कि सिर्फ कर्नाटक को निशाना बनाना गलत है। कोलकाता में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। सड़कों पर बाढ़ जैसी हालात बने हुए हैं, जिससे रेल और मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं। 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर एक रोडवेज बस पलट गई, जिससे 25 लोग घायल हो गए हैं। हादसा तारण गांव के पास हुआ और कई घायल यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में अस्थायी रत्न भंडार से भगवान के अनमोल रत्नों को मूल भंडार में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के चलते दर्शन बंद कर दिए गए हैं। 11 सदस्यीय टीम इसकी निगरानी कर रही है। आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा जामा मस्जिद के इमाम को तिरंगा देने की कोशिश से माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए तिरंगा जब्त किया और दोनों पक्षों को समझाकर विवाद को टाल दिया। हिंदुस्तान बिरादरी ने इस कृत्य को सांप्रदायिक भावना बिगाड़ने की साजिश बताया। महाराष्ट्र सरकार से भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट को भंग कर दिया। ट्रस्ट पर श्रद्धालुओं से फर्जी ऐप के जरिए पैसे वसूलने और प्रबंधन में गड़बड़ी के आरोप थे। अब मंदिर का पूरा नियंत्रण जिला कलेक्टर के हाथ में रहेगा। टेक्सास के अष्टलक्ष्मी मंदिर में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा को लेकर रिपब्लिकन सांसद अलेक्जेंडर डंकन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने प्रतिमा को झूठा बताकर विवाद खड़ा कर दिया। हिंदू संगठनों ने इसे हिंदू विरोधी बताया और कार्रवाई की मांग की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। देश में 24 कैरेट सोने की कीमत में 1260 रुपए प्रति 10 ग्राम की भारी तेजी आई है। 24 कैरेट सोने का दाम 1,14,330 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोने का दाम 1,04,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है। भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी 7 अंकों की तेजी के साथ 25,209 पर खुला, जबकि सेंसेक्स 12 अंकों की गिरावट के साथ 82,159 पर खुला। बाजार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक्टर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एआई के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि एक वायरल वीडियो में उनकी छवि को गलत तरीके से दिखाया गया, जिसमें वो महर्षि वाल्मीकि की भूमिका में नजर आए हैं। अक्षय ने इसे फर्जी करार देते हुए कानूनी कदम उठाने की बात कही है। अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर अन्वेषी जैन ईडी के ऑफिस पहुंची। उन्हें जांच के लिए बुलाया गया था। ईडी इस मामले में कई बड़ी हस्तियों की भूमिका की जांच कर रही है। फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा को 2018 के चेक बाउंस मामले में अदालत से राहत मिली है। मामला लोक अदालत के जरिए सुलझा लिया गया था और शिकायतकर्ता ने अपनी सहमति से केस वापस ले लिया।
एक्ट्रेस सोनी राजदान ने अपनी और आलिया भट्ट की पुरानी और नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने इसे पुरानी यादों से मुलाकात बताते हुए एक भावुक नोट भी लिखा। फैंस ने इन तस्वीरों को खूब सराहा है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।